The agita is over the fact that India now has inked 100% more deals than Donald Trump this year. They promised those 90 deals in 90 days. We have 2 deals in 10 months. And जनाब इंडिया जो है उसने 100% ज्यादा डील्स की हैं एज कम्पेयर टू ट्रम्प। उसने कहा था कि जी 90 दिन में 90 डील्स करेंगे, ठीक है, लेकिन दो डील्स की हैं 10 महीनों में, कंबोडिया और मलेशिया के साथ। मार्क कार्ने का जो विजिट होगा भारत में, वो एक तरह से बताएगा कि कनाडा जो है वो भारत की तरफ शिफ्ट हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर लिया है। न्यूजीलैंड के साथ हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर लिया है। यूके के साथ 3 महीने पहले हमने किया है। कनाडा भी भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है। You just did with the EU signing the mother of all deals was a perfect example of how to say, no, we're not going to live in a world where might makes right. We're not going to live in a world where the strongest put tariffs on everyone else. We're going to live in a world where we believe in free trade, where we believe in trusted relationships. In Canada, we are one of the largest energy producers. लम्हा फिक्री है कि हमें जो एक तो हमें GSP प्लस से फ़ायदा उठाना था, हम कितना उठा पाए। लेबर हमारी इंडिया से महंगी है, ये एक और है, और ऊपर से शरह सूद माशाल्लाह। इस वक्त साथ ही दुनिया में 2 और बड़ी पेशरफ्त हो रही हैं। यूरोपियन यूनियन ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ, और वो भी गैर मामूली है। एक तरफ उनके टैरिफ इश्यूज के ऊपर अमेरिकी सदर के साथ एक मैच चल, और अमेरिकन जो हैं वो कैसे देखते हैं? अगर ट्रम्प साहब जो कुछ कर रहे हैं ये हमें दुनिया से दूर कर रहे हैं। the irony and the trouble for lawmakers in DC, for lawmakers, the concern is that Americans don't like the tariffs. 50% of Americans want the Supreme Court to strike them down. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। यूरोप के बाद अब कनाडा भी भारत की शरण में आ रहा है, जिसके बाद अमेरिका में ट्रम्प की धज्जियां उड़ गई हैं और अब अमेरिकन बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प ने 90 दिनों में 90 डील करने का वादा किया था, लेकिन 1 साल में सिर्फ 2 डील कर पाए। वही भारत ने हमसे 100% ज्यादा डील साइन कर ली है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कनाडा को 100% टैरिफ की धमकी दी थी, जिसके बाद वहाँ के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी रणनीतिक और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए वो भारत की तरफ देख रहे हैं। कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर दिनेश पटनायक ने बताया है कि मार्क कार्नी जल्द ही भारत का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान कार्नी यूरेनियम, एनर्जी, मिनरल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े डील पर साइन कर सकते हैं। मार्क कार्नी अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव और ग्लोबल ट्रेड में आए बड़े बदलाव के बीच कनाडा की विदेश नीति और अर्थव्यवस्था को नए सिरे से मजबूत करने जा रहा है। दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में दिए गए उनके विस्फोटक भाषण ने दुनिया का ध्यान खींचा था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अमेरिका के नेतृत्व वाली नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक दरार आ गई है और पुरानी व्यवस्था अब वापस नहीं आएगी। ये सिंपल एग्रीमेंट तो नहीं कह सकते, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है पूरी दुनिया के लिए। और सीधा सवाल ये है कि कनाडा जो अमेरिका के शेडो में माना जाता था, नजर आता था, अब कहीं ना कहीं अमेरिका की शेडो से निकलता हुआ नजर आ रहा है। भारत के साथ नजदीकियां, वो सारे देश जो कभी अमेरिका के नजदीक हुआ करते थे। ईयू जो अभी हमने देखा कि ईयू और भारत डील हुई, मदर ऑफ ऑल डील्स, जिसको उर्सुला वॉन डर लेyen ने कहा, दावोस की स्टेटमेंट की शुरुआत हुई और अब पूरे ही विश्व में भारत और ईयू डील की चर्चा। साथ ही साथ अब मार्क कार्नी भी भारत आने वाले हैं। देखिए, कुछ टाइम से ट्रम्प का जो रवैया है, जिनके कारण उन्होंने अपने एलाइज को लताड़ा है, अब्यूज किया है, मिसयूज किया है, उनको इंसल्ट किया है, सबको समझ में आ गया है कि अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका यूनिलैटरलिज्म चला रहा है। अमेरिका अपना जो हिजीमनी है वो वर्ल्ड ऑर्डर में बनाए रखना चाहता है। और इसी दौरान आप ये देखिए, उर्सुला वॉन डर लेyen भारत आई है और अभी हमने हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है। और उसी मद्देनजर कनाडा के जो प्रधानमंत्री है माइक कार्नी, वो भारत आने वाले हैं, मार्च में आने वाले हैं। और उसी में आप ये देखिए कि वो बता रहे हैं कि हम भारत के साथ $2.8 बिलियन की डील करेंगे, यूरेनियम डील करेंगे। अब यूरेनियम डील ये एक ऐसा पदार्थ है जिसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव विश्व में सैंक्शंस लग सकते हैं अगर आपने इसका अनऑथराइज सेल किया तो। और कनाडा जैसे बहुत कम कंट्रीज है जो भारत की न्यूक्लियर फ्यूल की नीड्स को एक तरह से फुलफिल कर सकते हैं।
कनाडा आज भी यूरेनियम भारत को बेचता है, पर अब हम इसको एक तरह से स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। अब कनाडा को समझ में आ गया भारत की जो ग्रोइंग डाइवर्सिफाइड नीड्स है वो एक तरह से कनाडा फुलफिल कर सकता है। एक और एक चीज है, भारत इंटरनेशनल नॉर्म्स फॉलो करता है, भारत के अंदर एक तरह से डेमोक्रेसी है, यहाँ पर रूल्स बेस्ड ऑर्डर भी है। ये सब जो अग्रीमेंट्स होते हैं इंटरनेशनली एनफोर्सेबल होते हैं। इसी मद्देनजर भारत और कनाडा एक तरह से वापस एक तरह से साथ में आ रहे हैं, जिसमें दोनों नेशंस के जो हैं वो अमेरिका के सैंक्शंस, अमेरिका ने दोनों ही नेशंस के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं या लगाने वाले हैं। यूएस ने भारत को पैक्स सिलिका में इंक्लूड किया है। आप ये देखिए, एक तरह से कनाडा भी उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो मेरा ये मानना है कि फ्यूचर में इंडिया और कनाडा के बीच में बहुत बड़ा पार्टनरशिप हो सकता है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हमने ऑलरेडी कर लिया है, करने वाले हैं, मतलब बातचीत चल रही है। और ये भी देखिए, जब G7 की समिट हुई थी कनाडा में 2 महीने पहले, वहां पर भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर अनीता आनंद से भी मिले थे। अभी जनवरी 26 को अनीता आनंद भारत आई हुई है और उन्होंने एस जयशंकर से भी मुलाकात की है। अंबर जी, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जी प्लीज करिए कंप्लीट, फिर मैं उसमें यही बताना चाहता हूँ, अब मार्क कार्ने का जो विजिट होगा भारत में, वो एक तरह से बताएगा कि कनाडा जो है वो भारत की तरफ शिफ्ट हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर लिया है, न्यूजीलैंड के साथ हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर लिया है, यूके के साथ 3 महीने पहले हमने किया है। कनाडा भी भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है। अब ये जो 5 कंट्रीज है वो अमेरिका की जो एंग्लोस्फीयर अलायंस है उसके अंदर आती है, जो 5 आइस अलायंस है। आप सोचिए, 5 आइस में से 4 आइस जो है भारत के साथ अभी अलायंस करने की मूड में आ चुकी है, और उसके अलावा EU भी आ चुका है। तो ये एक तरह से भारत एक तरह से बन गया है ग्लोबल लीडर्स के लिए एक पिलग्रिमेज की जैसे, कि भारत में आके मोदी जी के सामने झुक रहे हैं, मोदी जी को धोख दे रहे हैं। और ये भी देखिए कि पन्नू जैसे लोग वहां पर बैठ के भारत की एम्बेसीज के ऊपर हमला करते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने क्रोएशिया में भारत की एम्बेसी पे हमला किया है। तो मेरा ये मानना है कि भारत सरकार जो है ये खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट जो टेररिस्ट है, अमेरिकन और कैनेडियन सॉइल में ऑपरेट कर रहे हैं, कनाडा को बोलेगा इनके ऊपर विराम लगाने को, एंटी इंडिया एक्टिविटीज को अलाउ नहीं करने को, और इनकी एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट भी वो देने वाला है। और नीचर का मामला जो था, जो इंटरनेशनल मामला बनाने की कोशिश की थी ट्रूडो ने, वो एक तरह से खत्म जैसा हो चुका है कंप्लीटली। आप ये देखिए कि भारत के सामने कनाडा ने अपने हथियार डाल चुके हैं और वो भारत के साथ अपनी ट्रेड पार्टनरशिप करना चाहता है। 8 फ्री ट्रेड अनाउंसमेंट सिंस 1921 से 8वीं बड़ी फ्री ट्रेड इन्होंने डील की है, 8वीं बड़ी फ्री ट्रेड। अच्छा, इसको अगर आप देखें 2025 में न्यूजीलैंड के साथ किया, ठीक है जी, फिर ओमान के साथ, मुस्लिम कंट्री क्लोज टू पाकिस्तान, ग्वादर से दूर देखिए तो ग्वादर से ओमान नजर आता है, इतना पाकिस्तान और ओमान दूर हैं, लेकिन पाकिस्तान की ओमान से कोई फ्री ट्रेड डील नहीं है। फिर आप चले जाते हैं सर जी, आप पढ़ें 2024-25 में ही आपने एक और डील की है, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ, फिर UAE के साथ 2022 में की है। अमेरिका के अंदर वो पता है लोग क्या कह रहे हैं कि जनाब इंडिया जो है उसने 100% ज्यादा डील्स की हैं एज कम्पेयर टू ट्रम्प। उसने कहा था कि जी 90 दिन में 90 डील्स करेंगे, ठीक है, लेकिन दो डील्स की हैं 10 महीनों में, कंबोडिया और मलेशिया के साथ। तो बेसिकली अमेरिका, मैं आपको बात बताऊं, इट्स अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये है कि द मोर अमेरिकन जो हैं वो कैसे देखते हैं। अगर ये कह सकते हैं कि यार ये ना हमें बारा नहीं खाता, ये हमें दुनिया से दूर कर रहे हैं,